दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कूपन जनरेटर जो मेरे द्वारा बनाया गया है दोस्तों। इसके अंदर मेरे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी कि उसने अपने अपने जो पैकेट के अंदर इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कूपन्स वगैरह उसके अंदर से डाले थे और कूपन के अंदर डायनेमिक नंबर उसके पास जनरेट होना चाहिए था। और कूपन जनरेट होने के बाद उसका कंप्लीट ट्रैकिंग भी हमने करनी थी डाटाबेस के अंदर। तो सारे का सारा डायनेमिक सेटअप मैंने इसके अंदर बना दिया है। कैसे इसको आप इजीली यूज कर पाओगे अगर आप इस तरह की टेम्पलेट आप मेरे से लेते हो। तो सबसे पहले कूपन कोड को जनरेट करने के लिए आप देखिए, पहले GP98560 से यहाँ पर हमारा कूपन जो स्टार्ट होता है। तो ये वाली जो कूपन से आगे वाली अगर मान लो हमने सीरीज वगैरह जनरेट करनी है, देन इसके ऊपर आप यहाँ पर से जो भी उसका टेक्स्ट इनिशियल आप रखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ABC मैं टेक्स्ट रखना चाहता हूँ। उसके बाद 1001 से हमारा जो कूपन है वो हमारा जनरेट होना चाहिए। और 200 300 का कूपन आप एक साथ ही जनरेट कर सकते हैं। देन उसके बाद अपडेट कूपन डाटाबेस के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे कूपन का जो स्टिकर्स है वो हमारे बन जाएंगे। और साथ ही के साथ इसका जो डाटाबेस के अंदर ये सारे के सारे कूपन डायनेमिक फॉर्म के अंदर जनरेट भी हो जाएंगे। ओके। देन डाटाबेस के अंदर अगर हम इसकी चेकिंग करें, देन कूपन डाटाबेस के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल नीचे जाकर आप देखेंगे दोस्तों, जो स्क्रिप्ट है वो हमारी रन कर रही है, इसके नीचे हमारे जो कूपन है वो भी बिल्कुल नीचे आ ही जाएंगे दोस्तों। सो ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर डाटा जो हमारा कॉपी हो चुका है, इसके अंदर सारे के सारे डाटा हमारा आ चुका है। ABC के जो भी हमने कूपन वगैरह जनरेट किए थे, ABC 1000 से हमने जो कूपन जनरेट किए थे वो सारे के सारे कूपन इसके अंदर आ चुके हैं दोस्तों। ये सारे के सारे कूपन के जो नंबर है वो डायनेमिक फॉर्म के अंदर क्रिएट हो चुके हैं। जितने भी कूपन आप इसके अंदर से जनरेट करना चाहोगे वो भी आप इसमें से कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर से ये सारे के सारे जो कूपन है वो जनरेट हो चुके हैं। अगर आप QR कोड की हेल्प के साथ देखोगे तो यहाँ पर QR कोड भी वही सेम QR कोड यहाँ पर से जनरेट हो चुका है दोस्तों। ओके। सो ABC 1001 जहाँ पर से उसका कूपन का जो QR कोड का नंबर भी दिया होगा। अगर मान लो आप इस QR कोड को आप स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो डायनेमिक फॉर्म के अंदर उसका जो QR कोड आपका जनरेट होता रहेगा और इसके ऊपर QR कोड की हेल्प के साथ भी आप इसका जो डाटा है वो आप इजिली रीड कर सकते हो दोस्तों। देन ये सारे के सारे क्यूआर कोड डायनेमिक फॉर्म के अंदर आपके सामने आएंगे। अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू चेक करोगे तो ये सारे के सारे कूपन के जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आप इस तरह से ले सकते हो। आप इसके ऊपर अपनी फ्रंट साइड और बैक साइड आप खुद की भी आप इसके अंदर से डाल सकते हो। कैसे आप डालोगे? सो जो भी मैंने सेटअप यहाँ पर सारे के सारा सेटअप यहाँ पर बना रखा है, फ्रंट साइड के ऊपर जो भी इमेज यहाँ पर आप बनाओगे, जो भी इमेज आप यहाँ पर से इसके सेल के अंदर पेस्ट करोगे, वही इमेज जाकर इस क्यूआर कोड के सारे के सारे फ्रंट वाली साइड के ऊपर जाकर पेस्ट हो जाएगी। ओके। जो जो इमेज यहाँ पर आप इसके अंदर से डालोगे इस बैक साइड वाली शीट के ऊपर, बैक साइड वाले सेल के ऊपर, देन क्यूआर कोड की बैक साइड भी वो वहां पर से इसके अंदर ही आप इजीली चेंज कर सकते हो। ओके। ये बिल्कुल सेटअप आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। ये वाला सेटअप लेने के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां पर से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। डाटाबेस के अंदर हम कैसे स्टोर करेंगे दोस्तों? मान लो आपने मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला जो कूपन कूपन कोड है आपने रिसीव किया, क्यूआर कोड को आप मोबाइल की हेल्प के साथ स्टोर यूज करोगे या फिर बार कोड स्कैनर जिसके साथ हम क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, उसको भी आप इजिली यूज कर सकते हो इसके अंदर एंट्री करने के लिए। मैनुअली एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बार कोड की हेल्प के साथ, बार कोड स्कैनर की हेल्प के साथ वहां पर से डाटा आप अपना इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे ही यहाँ पर KP5001 डाटा आप यहाँ पर से ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डाटा आपका इसके अंदर चला जाएगा। कूपन आपका रिसीव हो चुका है, ये पब्लिश कूपन वाला कॉलम है। और ये कूपन आपने रिसीव किया किस डेट के ऊपर, किस टाइम के ऊपर आपने ये वाला कूपन रिसीव किया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर से बन जाएगी। मान लो बाई चांस सेम कूपन आपको कोई और आपको दे देता है, देन वो वाला कूपन का अगर नंबर आप डालोगे देन यहाँ पर से ऑटोमेटिकली देखोगे ये हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला कूपन ऑलरेडी किसी ने हमको दे दिया था। ओके। देन इस तरह से आप इजीली डाटाबेस को इजीली रेक्टिफाई भी करवा सकते हैं और अपने डाटा को सेटअप प्रॉपरली सुरक्षित भी रख सकते हैं दोस्तों। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से इसी तरह का मैंने सेटअप क्यूआर कोड की हेल्प के साथ जैसे मैंने बनाया,
वैसा ही सेटअप मैंने नंबर की फॉर्म के अंदर भी बनाया है कि आप क्यूआर कोड अगर नहीं चाहते तो सीधा सीधा नंबर भी आप यहाँ पर से ले सकते हैं। इसका फ्रंट और बैक साइड बिल्कुल उसी के साथ ही हमारा कनेक्टेड है। अगर आप इसको बार कोड की हेल्प के साथ नहीं, क्यूआर कोड की हेल्प के साथ नहीं, बार कोड की हेल्प के साथ बनाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर से इजिली बना सकते हो। फ्रंट और बैक साइड आपकी इजिली डायनेमिक फॉर्म के अंदर ये बनती रहेगी, जैसी जैसी भी इमेज आपने यहाँ पर से डाली होगी फ्रंट साइड और बैक साइड, तो ये डाटाबेस आपका इजिली स्टोर हो जाएगा। और कितना आपने लास्ट कूपन कौन सा वाला जनरेट किया है उसका भी नंबर आपके सामने यहाँ पर से जनरेट शो करने लग जाएगा दोस्तों। ABC 700 हमने लास्ट कूपन जो जनरेट किया, और अगर आप इसके ऊपर कोई और भी नंबर यहाँ पर से डालोगे, PQR, जैसे कि 500 का जो आपने मान लो कूपन डाला, तो PQR का ये कूपन जैसे आप अपडेट करोगे तो इसका लास्ट कूपन जनरेटेड है वो भी आपका इजिली चेंज हो जाएगा दोस्तों। और ये एक डायनेमिक फॉर्म के अंदर आपके क्यूआर भी आपके जनरेट हो ही जाएंगे दोस्तों। होप सो आपको इस तरह की टेम्पलेट की शायद ज़रूरत हो सकती है। अगर आप मेरे से इस तरह का डायनेमिक सेटअप आप बनवाना चाहते हैं देन मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंफॉर्मेटिव टेम्पलेट्स आपके लिए मैं लेकर आता ही रहता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।